एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। योगेश जी, चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि अब जो कार्यवाही स्थगित की गई है 2 अगस्त तक के लिए, लेकिन आज के दिन को लेकर आप किस दृष्टि से आज के दिन को देख रहे हैं, क्योंकि सामान्य तो ये दिन हरगिज नहीं है। देखिए, जिस तरह का घटनाक्रम आज हुआ है और सदन की कार्रवाई एक के बाद एक स्थगित हुई और उसके बाद अब थोड़ी देर पहले ही राजेंद्र सिंह गुड़ा को अनुशासनहीनता के मामले में और बीजेपी विधायक मदन दिलावर को अनुशासनहीनता के मामले में निलंबित किया गया है सदन की शेष अवधि तक। हालांकि अब सदन की कहा जा सकता है कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है सदन की अवधि में और 2 अगस्त तक के लिए विधानसभा की कार्रवाई स्थगित की गई। इसी बीच में 4 संकल्प लाए गए जो बहुत महत्वपूर्ण थे। वो संकल्प हंगामे और शोरगुल के बीच पारित हो गए। ये चारों संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण थे अपने आप में, जिसे कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार से डिमांड वाले संकल्प थे, चाहे वो जाति की जनगणना की बात हो, चाहे वो पीआरसीपी के मुद्दे की बात हो, मणिपुर हिंसा की बात हो। तो एक तरह से कहा जाए तो एक राजनीतिक दांव था इन संकल्प के पीछे कांग्रेस की सरकार का। भारतीय जनता पार्टी ने उसका एक के बाद एक विरोध किया और हंगामे और शोरगुल के बीच में संकल्प पारित हो गए। और कहा जा सकता है इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल प्रस्ताव लेकर आए। प्रस्ताव के जरिए शांति धारीवाल ने कहा कि शून्यकाल के वक्त जब आसन से सदन की व्यवस्था की जा रही थी, उसी समय राजेंद्र सिंह गुड़ा आसन के समक्ष आते हैं और अमर्यादित आचरण करते हैं, अनुशासनहीनता करते हैं। आसन उन्हें शांत रहने के लिए कहता है लेकिन वो नहीं मानते हैं और उसके बाद मेरी तरफ आते हैं, मेरे साथ वो धक्का मुक्की की कोशिश करते हैं। उसके बाद मेरे जो माइक लगा हुआ है डेस्क पर उसको वो नीचे करते हैं और हाथापाई की नौबत की स्थितियां पैदा होती है। अगर मार्शल नहीं आते तो घटनाक्रम और बिगड़ सकता था, अप्रिय घटना सदन में हो सकती थी। और ऐसे आचरण करने वाले राजेंद्र सिंह गुड़ा को, जिन्होंने सदन की मर्यादा का हनन किया है, अनुशासनहीनता की है, सदन में आसन की व्यवस्थाओं को नहीं माना, स्पीकर के कहे हुए निर्देशों को नहीं माना और अमर्यादित आचरण के कारण उन्हें सदन की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाए। और ठीक इसी तरह का प्रस्ताव मदन दिलावर के लिए लाया गया। मदन दिलावर के लिए कहा गया कि उन्होंने सत्ता पक्ष की तरफ आते हुए और ललकारते हुए और हाथापाई करने की उनकी भी स्थिति पैदा की और सदन में अप्रिय और अमर्यादित आचरण किया। ऐसे में मदन दिलावर को भी सदन की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाए। तो स्पीकर ने सदन में सत्ता पक्ष की ओर से जो संसदीय कार्य मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा था उस पर निर्णय लेते हुए व्यवस्था दी कि सदन की शेष अवधि के लिए कांग्रेस के विधायक राजेंद्र सिंह गुड़ा, जो कि सदन में कुछ दिनों पहले तक मंत्री थे, और सत्ता पक्ष के विपक्ष विधायक बीजेपी के विधायक मदन दिलावर को सदन की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाता है। तो ये एक तरह से कहा जो एक एक्सपेक्टेड थी ये बात कि इस तरह का सदन में आज घटनाक्रम हमें पटाक्षेप के तौर पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह आज पूरा घटनाक्रम देखने को मिला, राजेंद्र सिंह गुड़ा आते हैं, सदन में लाल डायरी लहराते हैं, उसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित होती है, फिर उसके बाद उनको बाहर निकाला जाता है, सदन में मार्शल उनको बाहर ले जाते हैं, सदन के और विधानसभा के अंदर उनको आने की अनुमति नहीं दी जाती, उधर मार्शल के द्वारा उनको रोका जाता है। दूसरी तरफ सदन के अंदर जो माहौल गरमाया जाता है, सदन के हालात तनावपूर्ण हो जाते हैं और कुछ देर पहले तक विपक्ष सत्ता पक्ष के विधायकों के बीच में तनातनी पैदा हो जाती है। मदन दिलावर और सत्ता पक्ष के विधायकों के बीच तनातनी पैदा हो जाती है और पूरे घटनाक्रम को लेकर स्पीकर संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर अपना निर्णय सुनाते हैं। एक तरह से कहा जाए सदन का दिन आज लोकतंत्र के लिए मर्यादाओं के लिहाज से अच्छा नहीं कहा जा सकता, शर्मसार करने वाला दिन था। सदन में आज महत्वपूर्ण कार्रवाई होनी थी जो नहीं हो पाई, पूरी तरह सदन आज नहीं चल पाया। विपक्ष के तेवर बहुत तीखे थे और राजेंद्र सिंह गुड़ा के आरोपों के बाद सत्ता पक्ष के ऊपर हमले करने का मौका
जो विपक्ष को मिला वो आज हमें सदन में नजर आया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पूरा घटनाक्रम अपने आप में एक सोचनीय विषय है कि सदन की इस पूरे कार्रवाई को लेकर जनता के, हम सबके लाखों करोड़ों रुपए इस पूरी कार्रवाइयों पर लगते हैं, लेकिन सदन में जिस तरह का आचरण रहा, व्यवहार रहा, वो अपने आप में राजनीतिक दांवपेचों से भरा हुआ रहा। एक कहा जा सकता है कि इस तरह चुनावी कालखंड है, उस चुनावी कालखंड की छाया आज हमें सदन की पूरी कार्रवाई पर नजर आई। एक दूसरे को लेकर यहाँ कहा जा सकता है कि लीड लेने की कोशिश राजनीतिक तौर पर देखी गई और राजेंद्र सिंह गुड़ा ने जहाँ अपनी ही सरकार और सत्ता पक्ष पर लाल डायरी को लेकर सवाल खड़े किए, वहीं बीजेपी ने लाल डायरी की प्रतिकृति सदन में लहराकर ये संकेत दिए कि इस बार बीजेपी इसी लाल डायरी के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। इसी लाल डायरी का मुद्दा चुनावी घोषणाओं में, या कहा जा सकता है सत्ता पक्ष या कांग्रेस के खिलाफ हथियार के तौर पर अब इस लाल डायरी को लिया जाएगा। तो एक अपने आप में बड़ी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को अब भुनाने के लिए एक तरह से कहा जाए तो पूरा एक रणनीतिक तौर पर अब काम शुरू कर दिया है। जी योगेश जी, ये तो हुई हंगामे की बात, लेकिन हम चाहेंगे कि उन पलों को भी दोहराइएगा जब महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए थे, चाहे न्यूनतम आय से जुड़ा विधेयक हो या फिर मृत शरीर के सम्मान का विधेयक हो। कितना महत्वपूर्ण रहा इन विधेयकों को पारित करना और कितनी चुनौती भी रही, वो दृश्य भी चाहेंगे कि आप एक बार याद दिलाएं। देखिए, ये बिल पारित हो चुके हैं और कहा जा सकता है कि आज संकल्प आए थे और वो संकल्प बहुत महत्वपूर्ण थे, चाहे वो ERCP जो कि पूर्वी राजस्थान का बड़ा मुद्दा है, ERCP परियोजना को लेकर संकल्प आया और साथ ही संकल्प आया जातीय जनगणना को लेकर, सामाजिक और आर्थिक आधार पर मुद्दों को लेकर संकल्प आया। आज जा सकता है कि प्रदेश के ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु सरकार से आग्रह किया गया कि अन्नदाता किसानों को राहत प्रदान करने के लिए राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंकों के ऋण माफी योजना लाई जाए। संकल्प किया गया क्योंकि कर्ज माफी का बड़ा मुद्दा था। किसान होगा में राहुल गांधी ने कहा था कि किसानों की कर्ज माफी की जैसी हमारी सरकार आएगी माफी की जाएगी। उन्होंने गिनी थी। बाद जब सरकार आई तब सरकार ने कर्ज माफी करने की दिशा में कदम उठाया। राष्ट्रीयकृत बैंक जो सरकार के अंडर में नहीं आते, बड़े बैंक जो राजस्थान सरकार में नहीं आते, कारण कि आज ये संकल्प लाया गया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों को किया जाए। जी योगेश जी, क्योंकि अब 8 दिन हैं बीजेपी के पास, आपने कहा कि लाल डायरी का मुद्दा तो उठाया जाएगा। आपको क्या लगता है इन 8 दिनों में और क्या रणनीति तैयार की जाएगी? क्योंकि जिन मुद्दों का जिक्र लगातार बीजेपी के नेता करते हैं वो सभी मुद्दे तो विधानसभा के सत्र में उठाए गए। चलिए आपको जानकारी दे रहे हैं कि आखिरकार क्यों आज का दिन असामान्य और अमर्यादित विधानसभा के लिहाज से। हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा भी बता रहे थे जिस तरह से लाल डायरी का मुद्दा बीजेपी इन चुनावों में जोर शोर से उठाने वाली है। देखने लायक रहेगा कि 8 दिनों के बाद वो कौन से मुद्दे हैं, जब कार्यवाही पुनः शुरू होती है तो बीजेपी किन मुद्दों को फिर उठाने वाली है। कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, किसानों की कर्ज माफी से जुड़े मुद्दे तो विधानसभा के सत्र में बीजेपी के द्वारा उठाए गए, फिर हंगामे की स्थितियां भी उत्पन्न हुई, लेकिन महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित हुए इस सत्र में। हालांकि विधेयक पारित होने के दौरान भी खूब हंगामे के हालात विधानसभा में बनते हुए दिखाई दिए।